नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और समाज साथियों। प्यारे बच्चों, फंडामेंटल कंसेप्ट हम आपको सिखा रहे हैं सरलरेखी गति का ग्राफीय निरूपण का। उसमें जो टॉपिक हमारा है समय विस्थापन ग्राफ से संबंधित कुछ निष्कर्ष, जिसपे हम कई पॉइंटों पर कई बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है। आइए आज लेक्चर 25 में जो चर्चा हमें करना है, जो आपको हमें सिखाना है और जो आपको सीखना है विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम, प्यारे बच्चों, वह है समय विस्थापन ग्राफ से औसत वेग माने एवरेज वेलोसिटी और तात्क्षणिक वेग का निर्धारण, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का निर्धारण करना। आइए, तो सबसे पहले ये एक साफ सुथरा स्केल और पेंसिल से ग्राफ बनाइएगा। यह ग्राफ में यह समय अक्ष और यह विस्थापन अक्ष है, यह मूल बिंदु है। एक असमान गति के लिए यह बना हुआ है। हो गया बेटा? आइए इस पर दो बिंदु लेते हैं, P और Q लीजिएगा, और असमान गति के समय विस्थापन ग्राफ के इन्हीं दो बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा P है, इसका जो ये ढाल है, ये कोण थीटा, ये तो औसत वेग को रिप्रेजेंट करेगी। इसका मतलब है इस तरह का अगर ग्राफ हो जो असमान गति के लिए बना है, उसमें दो बिंदु यानी उस ग्राफ के दो बिंदु लीजिए, उन बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा का जो ढाल है, जो प्रवणता है, यही होगा बेटा ना। देखो ध्यान से, ये प्रवणता है, उस वस्तु या कण का औसत वेग बताती है। समझ आ गया? एक आज अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ लिखिए असमान गति के लिए समय और विस्थापन ग्राफ के इन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा PQ, मिलाने वाली रेखा की जो प्रवणता है, जो झुकाव है, उस समय अंतराल के लिए औसत वेग प्रदर्शित करती है। अर्थात जो सरल रेखा PQ की ढाल होगी, PQ का जो झुकाव होगा किसके सापेक्ष? यक्ष अक्ष पर समय है, यह क्या बताता है? औसत वेग। तो यह होगा PQ लंब बटे आधार से tan थीटा QR बटे A, इसको लिख सकते हैं S2 माइनस S1 बटे T2 माइनस डेल्टा S अपॉन डेल्टा, इसको tan थीटा कहते हैं। आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आइए अब हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेग को कैसे निर्धारित करते हैं ग्राफ के द्वारा। इसके लिए बेटा क्या करते हैं, यह डेल्टा T टेंड्स टू 0, मतलब अगर T1 T2 के बीच का समय अंतराल क्या हो जाए? 0 के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब या तो P Q पे रहेगा या Q P पे रहेगा। फिर से इसको समझना पड़ेगा। यदि डेल्टा T टेंड्स टू 0, इसका मतलब समझते बेटा, T2 माइनस Q टेंड्स टू लगभग 0 हो, लगभग क्या हो? लगभग 0 हो, अर्थात दोनों के बीच समय अंतराल क्या हो? एक ही हो जाए। जब एक ही होगा तो कोई एक पॉइंट होगा बेटा ना, कोई एक बिंदु होगा ना। अर्थात इसका मतलब ये जानते क्या होगा बेटा, या तो Q कहाँ चला जाए? P चला जाए Q पे, या Q चला जाए P पे। कब? जब समय अंतराल अनंत शून्य, दोनों समयों का अंतर अगर शून्य होगा तब। इसका मतलब हुआ, जानते क्या मतलब हुआ? समय विस्थापन ग्राफ के, लेकिन असमान गति के लिए समय विस्थापन ग्राफ के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, दो बिंदुओं के बीच नहीं, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा
उस बिंदु पर तात्क्षणिक वेग या आमतौर से वेग प्रदर्शित करती, किसी क्षण किसी मोमेंट पर वेग। इसका मतलब जानते क्या, अगर ऐसा होगा तो किसी बिंदु पर जब खींचोगे तो बेटा ये सिर्फ ऐसे हो जाएगा। पहले पूरा हम कितना लिए, पूरा लिए थे, अब जो ये स्पर्श रेखा यहाँ खींच रहे हो ना, अगर आपको और बढ़िया समझाते हैं तो हम ऐसे बता सकते हैं, आपको ऐसे कर दे, इधर टाइम दिखा दे, इधर डिस्प्लेसमेंट, ये असमान वेग, इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये हो गई। और ये इसका ये इसी में ही ये चीजें हम यहाँ बता रहे हैं, देख रहे हैं, ये इक्वल अल्फा मान लीजिए, यहाँ क्या माने हम, अल्फा माने असमान गति के लिए समय विस्थापन ग्राफ के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता को उस बिंदु पर, स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को व्यक्त करता है। देख किसी बिंदु पर, यहाँ तो आपको समझने में थोड़ा सा लगेगा कि पूरा एक जटिल नेटवर्क हो गया, लेकिन अलग समझने दे, किसी बिंदु पर नहीं समझा, अरे फिर से ये है, नहीं समझ क्यों नहीं आएगा, ये थोड़ा सा और आसमान इस बिंदु पर अगर हम क्या खींचते हैं, ये तो सब ये हो गया, इस पे स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा मतलब इसको टच करते हैं, ठीक, ये क्या हुआ, इसी को अल्फा, क्योंकि थीटा तो जब हम औसत के लिए ले लिए हैं और तात्क्षणिक के लिए अल्फा, इसलिए इसको अल्फा मान लिए। शायद आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया। माने असमान गति के दो बिंदुओं के बीच मिलाने वाली रेखा जो झुकती है समय अक्ष के साथ, यह उसका ढाल औसत बताएगा। किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या होता है, तात्क्षणिक वेग को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया। आपको बहुत सारे समय विस्थापन ग्राफ के कई बिंदुओं पर हम चर्चा कर लिए। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा समय वेग ग्राफ, क्या बताएंगे बेटा, समय वेग ग्राफ। ओके बेटा।